नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे लाडली बहनों की। लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव ने बुधवार को फिर से एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने सिवनी से लाडली बहना योजना की 30वीं किश्त जारी कर दी। सीएम ने 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक में ट्रांसफर किए। बड़ी बात यह है कि इस लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए इस बार जमा किए गए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों से संवाद भी किया और कांग्रेस पर तंज भी कसा और कहा कि हमने जो कहा वो कर कर दिखाया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। आंखें हो तो देख लो, यह हमने जो कहा वो करके दिखाया। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के सभी बहनों का अभिनंदन, सबका स्वागत। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश की महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के जरिए सरकार प्रदेश की महिलाओं तक मदद पहुंचा रही है। इसी कड़ी में सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की 30वीं किश्त जारी की, जिसके बाद लाडली बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल लाडली बहनों के खातों में पहली बार 1500 रुपए जमा हुए। अब 1250 की जगह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। सिंगल क्लिक में 1857 करोड़ का ट्रांसफर हुआ। 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों को ये राशि मिली। मार्च 2023 से अब तक करीब 45,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लाडली बहना योजना में इस साल करीब 20,450 करोड़ खर्च होंगे। एमपी सरकार का महीने का खर्च 1,905 करोड़ रुपए आएगा। इस मौके पर सीएम ने यह साफ कहा कि सरकार अपने संकल्प के तहत बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम कर रही है और लाडली बहना योजना की राशि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वैनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। सिवनी में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समारोह में शामिल लाडली बहनों से संवाद भी किया, उनसे बात की, उनके बारे में जाना। आप करते क्या हो ये तो बताओ। सर ब्यूटी पार्लर का काम करते और हैं। परिवार में क्या करते हैं? जी सर जी। अब वो तैयारी नहीं करके आई ऐसा लगता है। नहीं सर। जीजा जी क्या करते हैं? सर नहीं है। हैं? नहीं है सर। अरे कोई बात, भगवान की दया, मतलब जैसी, मैं माफ करना, मुझे मालूम नहीं है। जी। बच्चे कितने हैं? नो सर नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा के पास में रहती हूँ। अरे वाह, जोरदार हमारी बहादुर बहन के लिए। क्या धन 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 AK-47 चल रही थी, देखा मजा आ गया। ऐसे बोलने में बहन उनकी हिम्मत आ जाए तो अच्छा लग रहा। 1,500 रुपया महीना मिलेगा तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और आज तो ये राशि उपहार के रूप में सौगात दे दी है आपने। वाह, जोरदार बहन के लिए ताली बजा भाई, बहुत अच्छा। लाडली बहना योजना की राशि पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। सीएम ने ताल ठोक कर कहा कि हमने जो कहा उसे पूरा किया। सीएम मोहन ने कहा कि कांग्रेस के लोग इसे देख भी लें और सुन भी लें। जो हमने कहा वो किया। 1 करोड़ 26 लाख 35 हजार से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके। जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है। डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
बता दें कि लाडली बहना योजना के जरिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को गांव और शहर में स्वरोजगार चलाने के लिए अलग अलग विभागों की योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव लगातार लाडली बहना योजना का विस्तार कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर सिवनी में 560 करोड़ से अधिक की लागत से 114 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सिवनी से राकेश नाग के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और ज्योति पटेल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, एक बड़ी योजना जिसका हमने देखा कि पूरे देश में भी एक तरीके से अनुसरण हुआ, आज उसमें राशि बढ़ा दी गई है। क्या जो टारगेट है 2028 तक का इस योजना को इसी तरीके से बढ़ाने का, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और क्या उस टारगेट तक पहुंचेगी सरकार? संदेह जो लक्ष्य हम लेके चले हैं, जो महिला सशक्तिकरण का जो मंत्र हमारा है, जो हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने दिया और मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अंगीकार किए हुए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते तत्रेस्ता सर्वता अफला क्रिया। तो जहां पर नारियों को पूजा जाता है वहां पर देवताओं का निवास होता है, और जहां पर उनका अपमान होता है, उनके साथ सम्मान नहीं होता, तो वहां पर सारे कार्य असफल हो जाते हैं, सारे कार्य और क्रियाएं असफल। इस मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए, और उसी श्रृंखला में एक कदम है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश या देश के अंदर लगभग 60% से ज्यादा माताएं बहनें अनिमिक होती हैं, रक्त अल्पता होती है, और उनको पोषण के लिए, सुपोषण के लिए एक रहता है, उनके परिवार में उनके बच्चे होते हैं, उनके लिए भी एक स्तंभन का कार्य होता है। साथ ही साथ रोजगार के लिए भी उनको स्वावलंबी जीवन में एक बहुत बड़ी लाभ हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो मैं कहूँ कि देवी अहिल्या के पर्याय हैं, जिस प्रकार से माँ अहिल्या बाई जो थी हमारी शासक रही हैं होलकर साम्राज्य की, उन्होंने नारी सशक्तिकरण किया, उसी उनके मंत्र को आत्मसात करते हुए और आज माता बहनों को समुन्नत कर रहे हैं, उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, रोजगार से उन्मुख कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कई लाडली बहनों से जीवंत संवाद भी किया, उस संवाद में भी यही निकल के आया कि यह योजना बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है, और उसके कारण से उनके चाहे वो स्व सहायता समूह में हो, चाहे उनका स्वयं का व्यवसाय हो, और एक बहन जो जुड़ी है सत्येंद्र जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि 3000 तक का वादा था। आप कह रहे हैं कि वो वादा तो पूरा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री आज ये कहते हैं कि इंडस्ट्री से अगर जुड़ेंगी महिलाएं तो 5000 रुपए तक देंगे। ये एक बड़ी घोषणा निकलकर सामने आई। इसके लिए क्या रोड मैप है सरकार का? देखिए, वो महिला, हम चाहते हैं महिला उद्यमी बने, महिला जो है उनके अंदर और स्वावलंबी जीवन रहे, तो जिस इसी श्रृंखला में उनका स्टेप है। और पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार कहा है कि जो कामकाजी महिलाएं होंगी, जो सरकार जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के कार्य करेंगी, उनको हम ये 5000 रुपए प्रति माह का अलग से एक लाभ उनको राशि देंगे। तो एक बड़ा ही कदम है, जिससे कि देखिए यही हम कहते हैं कि लेबर फोर्स जो होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्वे जो होते हैं, उसमें आज निकल के आ रहा है ये बात कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर माताओं बहनें, जो कामकाजी माताएं बहनें हैं, काम करने वाले, वो व्यवसाय जगत में काफी उन्मुख हो गई, बढ़ गई है। जो परसेंटेज था वो मात्र 15% हुआ करता था कांग्रेस के समय, आज वो 21 से 22% हो गया है। ये बहुत बड़ा अंतर आया है, और निसंदेह जो 3000 रुपए तक देने का जो हमारा लक्ष्य लाडली बहनों को, ये भी करेंगे, 5000 देंगे, और आज 1500 रुपए की राशि दी है। तो देखिए, कांग्रेस को दर्द होता है, कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस पहले कहती थी कि ये योजना बंद कर देंगे, नहीं देंगे, आज बंद कर देंगे, अगले महीने बंद कर देंगे। और तो जीतू पटवारी जी हो या पुराने नेतागण, सभी लोग इन्होंने उसमें बहुत विरोध किया, और अब तो इस विरोध का जो स्तर देखिए इतना गिर गया है कि जीतू पटवारी कहने लगे कि आज भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक लाडली बहनों से भी कहा कि आपको याद रखना, और मैं भी आपके माध्यम से हमारी नारायणी स्वरूपा माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, स्मरण दिलाता हूं कि वो जरूर इस बात को गांठ बांध करके रखें कि कांग्रेस हमेशा नारियों का अपमान करती है, उनमें चाशनी और रस ढूंढा करती है। साथ ही साथ वो कहती है कि जीतू पटवारी ने कहा है कि दारू पीने लगी हैं माताओं बहनों को जो पैसा राशि दी जा रही, तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा भी कि आप लोग इसका दुरुपयोग तो नहीं करते इस राशि का, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने सिलाई मशीन ली है, तो रोजगार के साधन भी जोड़े हैं, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो होती है उसके अंदर। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं ज्योति पटेल जी से पूछता हूं, क्योंकि आपने कहा कि
तमाम सवाल थे। ज्योति जी, इस योजना को आगे बढ़ा दिया है, विस्तार दे दिया है, 1500 तक बात पहुंच गई है, 2028 तक 3000 करने की भी बात है। सरकार ने जो कहा वो कह रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को पहले तो नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस दिन हमारे नेता जीतू पटवारी जी पीसीसी चीफ बने थे और जिस दिन वो पीसीसी चीफ बन करके हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे थे, उसी दिन उन्होंने ये पूरे प्रदेश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि हमें बीजेपी का मैनिफेस्टो अपने पास रखना है और सभी को अपने दिमाग में रखना है, याद कर लेना है कंठस्थ कि क्या मैनिफेस्टो है, क्योंकि पूरे 5 साल हमें इसी मैनिफेस्टो पर लड़ाई लड़ना है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं उन वादों को हमें पूरे करवाना है और उसी दिन से लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसी के लिए कि हम जो आपने वादे किए थे, चाहे 3000 का वादा हो, चाहे गेहूं धान की खरीदी का वादा हो, चाहे तमाम वादे हो, तो आपने कहा था कि 3000 देंगे, तो अभी तक आपने 3000 दिए नहीं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि चलिए आप ये बताइए, कोई भी योजना लागू हो जाती है तो उसको बार बार हर महीने इवेंट बाजी करने की क्या जरूरत होती है। ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार पर इतना बड़ा कर्ज हो चुका है, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश पे हो चुका है। यदि हम प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो 54,000-55,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो चुका है। उसके बाद हर महीने आप क्या महिला विरोधी हो रही हैं? हर महीने हम तो देंगे और भी देंगे, इवेंट और हम जीएसडीपी को भी बढ़ाएंगे। लोग कहते हैं देखिए, सुनने की क्षमता रखिए। एक एक कर बोलेंगे सत्येंद्र जी, आप पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि अभी डिबेट की क्योंकि शुरुआत है, तो मैं चाहता हूं कि एक एक पक्ष आ जाए, उसके बाद आप काउंटर करिए उसमें। जी ज्योति जी, देखिए, मुझे मैं ये कह रही हूँ कि आपको हर महीने इवेंट बाजी करने की जरूरत क्या है। कोई योजना लागू हो जाती है वो तो अपने आप उसकी राशि का पैसा गिरता जाता है और 3000 तो आपने देने शुरू नहीं किए। अब दूसरा प्रश्न मैं ये पूछती हूँ कि कोई भी योजना होती है तो आप भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है जो योजना की जो पात्र महिलाएं, लेकिन इसमें ज्योति जी दूसरा एंगल भी तो देखने का हो सकता है। जिस तरीके से कई महिलाओं को मौका मिलता है मंच पर आने का, बात रखने का, आज भी जैसे एक महिलाएं आई, उनके पति नहीं थे, मुख्यमंत्री ने जैसे उनसे बातचीत की, वो बड़ा वैसा क्षण भी था मुख्यमंत्री के लिए भी जब उन्हें पता चला। तो कई महिलाओं को मौका भी तो मिलता है, हम उसे उस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में महिलाएं आती हैं, अपनी कहानियां बताती हैं, वो प्रेरणा भी बन सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि स्वतंत्र जैन से जी ये सवाल पूछ रही हूँ मैं कि आपके पास एक ये योजना है, तो इस योजना में जो है अपात्र जो महिलाएं उनके नाम तो आप काट रहे हैं, जो 60 वर्ष की महिलाएं पूरी हो रही हैं, परंतु जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर रही हैं जो महिलाएं, क्या 2023 से 2025 तक अभी एक भी महिला 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की? तो आपने 2023 के समय पे तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू किया था, परंतु उसके बाद ये वाजिब सवाल है, इसको मैं जरूर लूंगा, मैं इसको जरूर लूंगा, ये वाजिब सवाल है। लेकिन उससे पहले प्रदीप तिवारी जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रदीप तिवारी जी, जो उन्होंने बताया और ये सत्य भी है कि अब हमारे बजट से ज्यादा हम पे कर्ज हो गया है और सरकार ने इसको विस्तार दे दिया योजना को। हालांकि सरकार ये कहती है कि जो अनुपात होना चाहिए जीडीपी के उसके अंदर हैं हम और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी इस तरह की योजना को जब हम लगातार विस्तार देंगे तो ये बर्डन बनेगी। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के अभी जो खजाने हैं वो कहीं ना कहीं कर्ज से डूबे हुए हैं। आपको ये मालूम होगा कि 5 लाख करोड़ कर्ज अभी मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जब सरकार बनाने आई थी और उस समय चुनाव के समय में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी थी कि लाडली बहना योजना हम लागू कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर हम 3000 रुपए लाडली बहना योजना को देंगे और वो क्रम बाई क्रम देंगे। पहले उन्होंने 1200, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। तो मुझे लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण के ये पहला कदम है मध्य प्रदेश में। और आप देखें तो महिलाओं की स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय थी, जो परित्यक्ता थी, जिनके विधवा हो गई थी, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, जो गरीब महिलाएं थी, जिनके पास कोई योजना व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने का वो नहीं था, तो उनके लिए 1200 या 1500 रुपए बहुत महत्व रखता है उनके अपने परिवार को चलाने के लिए, स्वयं की अपनी व्यवस्था करने के लिए। तो सरकार का ये मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल रही है लाडली बहना, और इसी कारण सरकार मध्य प्रदेश में बनी। आप देखें तो बहुत ज्यादा जो सीटें आई बीजेपी की वो कहीं ना कहीं महिलाओं के कारण आई हैं। आज मध्य प्रदेश में जो भी सशक्त कारण बना है वो महिलाओं के चलते बना है। तो कहीं ना कहीं महिला सरकार के साथ जुड़ी है और
इनको अब इस तरह की राहत देना, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात करी है कि अगर आप किसी उद्योग में आती हैं, इंडस्ट्री में आती हैं, काम करने के लिए आती हैं, तो कामकाजी महिलाओं के लिए अगर 5,000 रुपए मिलता है तो मुझे लगता है कि उनके हितों की रक्षा के लिए बहुत अच्छी कदम है ये। अगर कोई महिला ट्रेनिंग कर लेती है, कोई प्रशिक्षण ले लेती है और वो बड़ा कार्य करती है तो उसको 5,000 रुपए मिलता है। तो मुझे लगता है कि योजनाएं, देखिए योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होना ये बहुत जरूरी है सरकार में। ठीक। उन महिलाओं को जो गरीब हैं, जो सशक्त नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, अगर उनको ये पैसा मिल रहा है तो उनके आत्मरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा कदम है और इससे मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ठीक। सत्येंद्र जैन जी, देखिए एक तो जो उन्होंने सवाल उठाए उसका जवाब अगर आपने तैयार रखा है तो वो दे दीजिएगा, लेकिन इसमें 2 पॉइंट और जोड़ने हैं। एक, उन्होंने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, और दूसरा ये कि जो कर्ज बढ़ रहा है इसके लिए क्या बंदोबस्त है, क्योंकि अब हमारे बजट से ज्यादा अगर कर्ज हो जाएगा तो ये अपने आप में, अगर हम एक सामान्य भाषा में उसको समझें कि अगर हमारी सैलरी उतनी नहीं है और कर्ज हम पर ज्यादा है तो ये तो चिंता वाली बात होनी चाहिए ना। देखिए, पहली बात तो निसंदेह हमने ये जो कम होती है संख्याएं, तो कम इसलिए होती हैं जिनकी 60 और कुछ लोगों ने वॉलंटरीली इसको त्याग रहे हैं, कोई माताएं बहनें, और निसंदेह इसको भी समय समय पर पहले भी पोर्टल खोला गया, आगे भी अभी पोर्टल खोला जाएगा और नई बहनों के लिए रजिस्ट्रेशन का आरंभ रहेगा। लेकिन जो कांग्रेस की पूरा बयान देखिए विरोध में है, कांग्रेस तय कर ले कि क्या बात करनी है। पहले कहती थी कि ये योजना को बंद कर देगी सरकार, देगी नहीं, बार बार, चाहे वो नेता विपक्ष उमंग सिंगार हो, जीतू पटवारी जी हो, और उसके पहले जो नेता विपक्ष थे इन्होंने ये कहा, अब उसके बाद सुनिए। और आज भी अगर देखा जाए तो राज्य का जीएसडीपी अगर देखें तो ये कांग्रेस के समय की दुर्गति थी कि जब 70,000 करोड़ की राज्य की जीएसडीपी होती थी, आज 17 लाख करोड़ से ज्यादा की राज्य की जीएसडीपी है, और हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि निकट भविष्य में 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसडीपी हम करेंगे। आप ज्योति जी सुन लीजिए, ज्योति जी आप भी हमारी सुभद्रा हैं। आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा मध्य प्रदेश की समस्त बहनों से कि वो उनके लिए सुभद्रा की तरह हैं, सभी सुभद्रा बहनें हैं, और हम भी बड़ा सम्मान करते हैं ज्योति जी आपका, आप भी हमारी सुभद्रा हैं। जरा सुनिए, लेकिन कांग्रेस जो वो धुक्कार है जीतू पटवारी जी को, आप ही अगर जीतू पटवारी जी का कान मरोड़ दीजिएगा, जो बार बार कहते थे, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अरे बहन जी सुन तो लीजिए, आप इधर उधर की बात न कर, आप ये बताओ, क्या आपने रामचंद्र, अरे उन्होंने माफी मांगी बार बार, उन्होंने बार बार 4-4 5-5 बार माफी मांगी, आप कहाँ की बात लेंगे ज्योति जी? आपके देखिए लोकेश जी मुझे बोलने दीजिए, अब इनको जरा चुप कराइए। ठीक ज्योति जी, अब आप भी थोड़ा सा, लोकेश जी ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा उनको मैंने सुनिए आप। इसीलिए इनको बोला, ज्योति इनको पटेल दर्द हो रहा था, अब इनको दर्द होने लगा, इनको पता है। अरे इस कांग्रेस को धिक्कार है, इस कांग्रेस को चुल्लू और पानी में मतलब एक तो क्लैरिफिकेशन ये है ना सत्येंद्र जी की योजना चालू है, इसके रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। देखिए निसंदेह समय समय पर होता है, और ये योजना आप ये देखिए बकवास की बात, बहन जी मुझे बोलने दीजिए, आप अपने समय बोलिएगा। मैंने अभी तो सुना ना, आप बोलने नहीं देगी तो फिर क्या मतलब निकलेगा? नहीं, क्योंकि 2023 के बाद नए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए ना इसमें योजना में। देखिए होते हैं और आगे भी होंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पहले भी कहा है, समय आएगा हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस देखिए, वो जीतू पटवारी जी वो कहते हैं कि महिलाएं, पुरुष तो दारू पी के सो जाता है और महिलाएं 200-500 रुपए लेके पोल के में रख लेती हैं। हम 1,26 लाख से और 35,000 महिलाएं, 1,26,35,000 माताएं बहनों को डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा हम उनको 1,500 रुपए भी दे रहे हैं, और अभी तक 50,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। ठीक, आप ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन खुलेंगे। मैं ज्योति पटेल जी एक चीज समझना चाहता हूं, विपक्ष में होने के नाते आप जब विपक्ष में आती हैं तब ये चिंता करती हैं कि कर्ज बढ़ रहा है, सरकार को चिंता नहीं है। सरकार तो चलाएगी, क्योंकि विपक्ष जब चुनाव में उतरता है तो वो किस तरह के ऐलान करता है, वो भी तो इसी तरह के ऐलान करता है ना। अब बिहार में जो महागठबंधन की तरफ से ऐलान हुए कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, हम वहां पर जो महिलाएं हैं उनकी 30-30 हजार रुपए तनख्वाह कर देंगे, जबकि जब सवाल पूछे गए तमाम इंटरव्यूज में कि इतना बजट नहीं है हमारा, कैसे करेंगे, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। जब आप उस तरह की लाइन खींचेंगे, विपक्ष की कई सरकारों ने जिस तरीके से फ्रीबी शुरू की, तो ये तो अल्टीमेटली आप भी वही करती हैं ना जो फिलहाल ये सरकार कर रही है, कम से कम ये उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सिर्फ कहा नहीं है। देखिए, आप महागठबंधन सरकार की यदि हम बात करें तो वहां पर जो उन्होंने सरकारी नौकरी की बात करी, तो उन्होंने उसका रोड मैप बताया है कि हम फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम प्लांट लगाएंगे, सरकार तो बहुत दूर है, और उस पर सत्येंद्र जी मेरी बारी है तो मुझे बोलने दीजिए प्लीज।
आप देखो दीदी, आपको दर्द हो रहा है, अभी अभी आप कर रही नहीं थी, तो आपको आप जब श्रृंखलता मध्य हो रही प्रदेश थी। में थे बोलिए, कमलनाथ बोलिए। के समय, जब आपका मध्य मैनिफेस्टो प्रदेश तैयार हुआ था, जी। उसमें भी यही जिक्र था कि हम भी 1500 रुपए देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। तो ये तो विपक्ष भी यही काम कर रहा है ना। उस समय जब आप बनाते मैनिफेस्टो तब देश का बजट नहीं निकला। सत्येंद्र जी, एक होने के नाते एक चिंता व्यक्त कर रही लाख से हूँ, ज्यादा एक जिम्मेदार नागरिक होने के सिलेंडर जो नाते है एक चिंता 500 का व्यक्त कर कांग्रेस रही ने हूँ, और बोला ये था, चिंता हमने भारतीय 450 में जनता दे दिया पार्टी है। के प्रवक्ता माताओं को बहनों भी को करनी चाहिए, 450 रुपए क्योंकि में आप सिलेंडर देते भी हैं, इस प्रदेश के इसीलिए तो जिम्मेदार उनका नागरिक आशीर्वाद हैं। भाजपा को और मिल आप- रहा है। सत्येंद्र जी, आपको दूसरी शायद बात- ऑडियो नहीं जा रही है, एक मिनट में उनसे उनका पक्ष ले लूं इस पर। जी, ज्योति पटेल जी। मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो भी योजनाएं लाई, चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, उस किसानों का कर्जा माफ उन्होंने किया, परंतु इस तरीके से चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हो, चाहे मोहन यादव जी की सरकार, हर महीने 5000 करोड़ नहीं, का कर्जे उस समय भी लिए तो जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, वहां पर उन्होंने कहा कि हम जो बेरोजगार हैं उनको एक स्टाइपेंड देंगे, वो नहीं दे पाए। उल्टा वहां पर भी कर्ज बढ़ता गया। आप कर्नाटका में चली जाइए, आपकी सरकार है, वहां भी लगातार कर्ज बढ़ रहा है। जब डेटा पढ़ेंगी तो ये तो एक चलन शुरू हुआ है ना हर सरकार का। आप विपक्ष में रहते फिर उसको क्रिटिसाइज मध्य प्रदेश में कर रही है, लेकिन कर्नाटका में सेम तरह की योजनाएं आप चलाने को मजबूर हैं। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये चिंता व्यक्त करना, और हम सभी को इस बिल्कुल सही बात है, चिंता वो व्यक्त करना मैंने भी चाहिए, सवाल चाहे- पूछा, वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, हाँ। अब मैं बात 6 कर, लाख करोड़ आपने से आज ज्यादा का घोषणा कर्ज करी कि है और 5000 3.5 रुपया लाख उद्यमी करोड़ का महिलाओं को बजट है वहाँ देगी। का। तेलंगाना आपने का कहा कि बजट 5000 3 रुपए, लाख करोड़ का है सत्येंद्र जी को आप चुप और करा 7 दीजिए लाख प्लीज। करोड़ का कर्जा है तेलंगाना में। 7 लाख सत्येंद्र करोड़ जी, का आप 2 कर्जा है मिनट बोलने तेलंगाना देंगे में, क्या? 3 लाख करोड़ का बजट भी नहीं है मैडम। मध्य प्रदेश में भी तो मेरी रहिए एक सत्येंद्र रिक्वेस्ट जी, है कि मध्य आप प्रदेश क्या में भी इधर के रहिए। लिए उधर की ऐसे बात कर रही ना दीदी, इसलिए कह रहा हूँ, तो ये सभी के लिए उचित 5000, बात करिए। आपने कहा कि 5000 रुपए हम उद्यमी महिलाओं को देंगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हाँ, आप देंगे। 21 साल से बिल्कुल। सरकार है, 21 Employment साल से linked सरकार है, schemes दे भी रहे अभी हैं। तक आपने महिलाओं हमने के बारे में क्यों स्काई नहीं योजना सोचा? के द्वारा और भी दे आपने रहे हैं। घोषणा तो हम कर दी कि स्काई हम योजना 5000 के द्वारा देंगे, तो लेकिन 10-10 किस हजार तरीके रुपए से तक दे रहे देंगे हैं। उसका ये तो फिर कोई घोषणा तर्क क्या नहीं होगा? हुआ। अब अगर दिग्विजय सिंह की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ और कमलनाथ सरकार में वो काम हो, तो आप ये कहेंगे कि अच्छा हमने 20 साल पहले नहीं किया तो अब नहीं करेंगे। मतलब वो तो ठीक, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा आता। है वो कि तो कहीं से कोई चीज 20 स्टार्ट साल होती है। फिर भी भारतीय जनता चेहरा बदला है कि बस सरकार ये तो देखो, वही नहीं है ना, जवाब नहीं चेहरा दे पा रही बदला है ना। बहन। मोहन यादव जी एक नए चेहरे के रूप में नहीं, आए, मतलब आपने लेकिन जो भारतीय 2-3 जनता सवाल पार्टी के उठाए लोग वो ये भूल ठीक जाते थे, हैं। लेकिन कहीं से अगर सरकार कुछ तो नया करती है कभी ना कभी, तो वो हो सकता है कि अब उनको लगा कि उद्यम से हमें मुझे- जोड़ना चाहिए, मुझे भी 5000 एक देने महिला चाहिए। होने के नाते- आपको लगता है कि ये होना चाहिए? एक उद्यमी से अगर महिलाएं जुड़ेंगी तो महिला उनका होने के सशक्तिकरण नाते होगा। आपको तेलंगाना में भी बोलना चाहिए था। मैं तो महिला यही कह होने रही के हूँ नाते कि कर्नाटक की 5000 दयनीय स्थिति पे बोलना चाहिए। महिलाओं को 5 महिला लाख होने के रुपए नाते उद्यमी हिमाचल मिलना प्रदेश की चाहिए। दयनीय 5 स्थिति के लाख बारे में बोलना लाख, चाहिए। 5 चलिए मैं, लेकिन लाख प्रदीप लाख तिवारी जी, मैं इस पर आता हूं, कर दी है क्योंकि वहाँ इसको उद्योग वर्ष के रूप में भी सरकार बना रही है, और अब इसमें अगर वो महिलाओं को इंसेंटिव देना चाहते हैं, और ये बिहार में भी इन्होंने कहा है 10,000 रुपए दिए, ये कहते हुए कि अगर आप उद्यम बनाती हैं तो हम आगे इस योजना को विस्तार देंगे। ये कदम क्या उद्योग से जोड़ सकता है महिलाओं को? क्योंकि एक लाडली बहना होना, पैसा लेना उनके लिए ज्यादा सरल है, लेकिन उद्यमों से जुड़ना, हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं स्वयं सहायता समूह जो रोजगार जुड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अड़चन तो है ही महिलाओं का रोजगार से जुड़ना अभी भी सामाजिक स्तर पर इतना सरल नहीं है उनके लिए। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए ऐसी की है, जैसे सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिला बाल विकास के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर उनके रोजगार संसाधन तैयार करना, छोटी छोटी इकाइयां बना करके जिलों में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन राशि भी मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और आपको हम बताएं कि लाडली बहना के साथ मध्य प्रदेश सरकार अब ये चाह रही है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो उद्यमी हैं उनसे जोड़े। तो इसलिए मध्य प्रदेश में आप देखें तो रीजनल समिट मीट हुई है, वो भोपाल, रीवा, जबलपुर ऐसे जो बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, उन शहरों पर रीजनल समिट मीट किया है। और रीजनल समिट मीट में उद्योगपतियों के अलावा जो छोटे लघु उद्योग के काम करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं भी सशक्त हो रही है, अपने क्षेत्र में काम कर रही है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रही है, उसको भी सामने लाने का प्रयास कर रही है। आप देखें तो अभी भोपाल में ही कई सारे सेमिनार हुए इसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को भी फायदा होगा। अगर सरकार इस योजनाओं का लाभ देना चाहती है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। और आज जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर आगे ले जा रही है। ये बड़ा कदम है सरकार का। इसके लिए तो हमको लगता है कि चाहे विपक्ष भी होती है, कांग्रेस सरकार भी होती है, तो कांग्रेस भी तो यही कहती है, हमेशा आई है कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे,
बुजुर्गों को पेंशन देंगे। ठीक, तो मैं ये एक आखिरी सवाल कांग्रेस सत्येंद्र जी से सरकार भी जल्दी से करती रही पूछता है। हूँ, आखिरी मिनट है मेरे पास। सत्येंद्र जी, हमारे पास कोई वो मैकेनिज्म है चेक एंड बैलेंस का कि हम इस योजना को अब चलते हुए काफी समय हो गया है, इस सरकार को ही लगभग 2 साल होने वाले हैं, हम उससे पहले से ये योजना चल रही है। वो जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो वो चेक एंड बैलेंस हमने बनाया कि वाकई में जमीन पर क्या असर है इस योजना का, और क्या हम उस स्तर पर लेकर आ रहे हैं महिलाओं को कि हम उन्हें इस योजना की जरूरत ही ना पड़े, या कितने साल लग सकते हैं, 10 साल 15 साल, क्या हमारा टारगेट है? क्योंकि अल्टीमेटली तो वही करना है ना, उनको देखिए, लोकेश जी, सशक्त बड़ा करना है अच्छा उनको, सवाल ये है। तो नहीं कि हमें हर महीने बस सिर्फ पैसे देने हैं, उनका सशक्तिकरण हो, बेसिक मोटिव तो वही है हमारा। देखिए, वो झलकता भी अनेक पैरामीटर्स में झलकने भी लगा है। सशक्तिकरण होने से उनके अंदर उद्यमिता बढ़ रही है। माताओं बहनों को जो हम स्तंभन दे रहे हैं, स्वावलंबी जीवन जीने का एक तरीका दे रहे हैं, उसमें फिर वो अपना व्यवसाय भी कर रही हैं। और आप देखिए, यही तो लाभ मिल रहा है उस योजना का, और इसी कारण से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, रोजगार क्षमताएं बढ़ रही हैं। और आपने देखा, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम हम ही लेके आए थे, PLI स्कीम कहलाती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब हमने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लिख दी। जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि 5,000 रुपए माताओं बहनों को देंगे, वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है एक तरह से। एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगा और माताएं बहनों को मिलेगा, तो 5,000 रुपए प्रति माह उनको दिया जाएगा, तो सैलरी भी मिलेगी, इंसेंटिव भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशव्यापी कर दिया है, लगभग 5 करोड़ लॉन्ग टर्म में मैं आखिरी 10 सेकंड चाहता हूं, इसको हमें खत्म करना है ना एक मुकाम पर लाकर, आप इसको हमें खत्म करना है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। मुकाम यही है ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है और माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ रही है। आज ही वही मध्य प्रदेश से जहां चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान जुड़े। तो सरकार ने फिलहाल इस योजना को विस्तार दे दिया है और साफ ये भी कर दिया है कि उद्यम से जुड़ेंगी तो फिर और ज्यादा सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।